हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है, आज इसका हम निपटारा करने वाले हैं दोस्तों। तो चैप्टर क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आज इसका हम निगमन करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान टॉपिक है, कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे आधारित होते हैं दोस्तों। तो देखिए ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो क्या होता है देख लीजिए। लिखा है क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार, जो एक वैज्ञानिक आए उन वैज्ञानिक का नाम था क्वांटम। तो उनके सिद्धांत के अनुसार दोस्तों बताया गया है कि प्रकाश प्रकीर्णन ऊर्जा के छोटे छोटे, यानी कि जब सूर्य होता है उससे प्रकाश आता है दोस्तों। ठीक, तो पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं। प्रकाश विकिरण द्वारा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। नहीं समझे दोस्तों, हम समझाते हैं। मान लीजिए एक सूर्य है, हम फिगर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये मान लीजिए दोस्तों एक सूर्य है, ठीक। ये मान लीजिए दोस्तों क्या है, एक सूर्य है, ठीक। और एक धातु है, क्या? नीचे एक धातु है, ठीक। पृथ्वी पर मान लीजिए एक धातु है, ठीक। अब क्या सूर्य से बंडलों के रूप में क्या आ रहा दोस्तों? प्रकाश आ रहा। क्या आ रहा? छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या आ रहा? प्रकाश आ रहा। ऐसे इस रूप में के छोटे छोटे बंडलों में क्या रूप में आ रहा? प्रकाश की किरणें कहाँ? धातु पे पड़ रहे हैं दोस्तों। जब धातु पे पड़ेंगी तो इसमें क्या होगा? जब इसमें हीट होगा दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ेंगी तो इसमें क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं? इस क्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन बोल सकते हैं। जब यहाँ पे आएगा दोस्तों तो इस धातु पे टकराएगा। जब आपतित होगा, यानी कि प्रकाश जब इस धातु पे आपतित होगा तो इसमें से क्या? इसमें से किरणें वापस जाएंगी, तो उसको यानी कि उत्सर्जित होगी। तो इस रूप में उत्सर्जन, यानी कि प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित होगा। तो यही हमें आज ज्ञात करना है कि ये जो क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार बताया गया, तो किन कारकों पर ये निर्भर करता है। इसमें 2-4 पॉइंट होते हैं दोस्तों, इसको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसे ही क्या करना है दोस्तों, इसी को हम हल करेंगे दोस्तों। तो जो होता है, जो प्रकाश प्रकीर्णन होता है दोस्तों, तो होता है ई दोस्तों, होता है ई बराबर एच न्यू होता है। क्या होता है दोस्तों? एच न्यू होता है। क्या होता है? एच न्यू होता है। थोड़ा उई के टाइप पे होता है, ये न्यू है। क्या है? न्यू है। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है, ठीक। तथा दोस्तों इस पे क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों, यहाँ से उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यहाँ से दोस्तों क्या होते हैं? यहाँ से जो इस पे मतलब प्रकीर्णन, जब यहाँ से प्रकाश इस धातु पे पड़ेगा तो यहाँ से उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन जो होंगे दोस्तों वो उत्सर्जन हो जाएंगे। तो इसी के आधार पे दोस्तों हमें आज पढ़ना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं करना है, जो कि 4 से 5 नंबर में आपको देके ही जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखेंगे फोटॉन की ऊर्जा, लिखेंगे फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा को क्या को 2 रूपों में खर्च किया जाता है। फोटॉन की ऊर्जा को 2 रूपों में खर्च किया जाता है। खर्च किया जाता है। क्या खर्च होती है? लिख सकते हैं खर्च होती है, खर्च किया जाता है। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते तो दोस्तों, तो लिख सकते हैं खर्च होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फोटॉन की ऊर्जा जो होती है वो 2 रूपों में क्या होती है? खर्च होती है दोस्तों, ठीक। अब इसका हम निगमन करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? नंबर 1 पॉइंट पे हम लिखेंगे। क्या नंबर 1 पॉइंट पे दोस्तों लिखेंगे? नंबर 1 पे कुछ ऊर्जाकार, जो यहाँ से प्रकाश प्रकीर्णन होगा तो यहाँ से कुछ नियम बनेंगे, तो उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट डालेंगे। एक तो लिखेंगे कुछ ऊर्जा कार्यफलन कुछ ऊर्जा कार्यफलन के लिए खर्च होती है, के लिए
खर्च होती है। अब दोस्तों ये कार्यफलन क्या होता है, जिसे मान लीजिए यहाँ से जब यानी कि जब यहाँ से प्रकाश आएगा तो इस कुछ रूपों में क्या होगा, एक विखंडित हो जाएगा यानी कि उत्सर्जित हो जाएगा, तो वही होता है कार्यफलन। ठीक, तो कुछ ऊर्जा कार्यफलन के लिए खर्च होती है, तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा W नॉट बराबर एच म्यू नॉट। क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट। तो एक समीकरण क्या हो जाता है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट क्या होता है, नंबर 2 पॉइंट होता है दोस्तों, जो मतलब कि शेष ऊर्जा बचती, यानी कि यहाँ से भाई प्रकाश, यानी कि प्रकाश आया, कुछ कणों में आया, विखंडित हो गया पेंडुलों के रूप में, तो कुछ भाई शेष इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, तो लिखेंगे शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च होती है। दोस्तों क्या है, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च होती है। तो इसका क्या हो जाएगा समीकरण, इसका दोस्तों हो जाएगा K मैक्सिमम बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। ये समीकरण दोस्तों हो जाती है सेकंड। क्या हो जाती है समीकरण, जब शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च होगी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, K मैक्सिमम बराबर 1/2 m² मैक्सिमम। ये समीकरण क्या हो जाता है, हमारा सेकंड समीकरण दोस्तों हो जाता है। अब इसको यानी कि ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड समीकरण होगी, इसको दोस्तों हम आपस में क्या कर देंगे, आपस यानी कि संपूर्ण यानी कि मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे दोस्तों संपूर्ण ऊर्जा। क्या लिखेंगे, संपूर्ण ऊर्जा लिखेंगे दोस्तों, संपूर्ण ऊर्जा। तो देखो यहां से E है, क्या E न्यू होता है, क्या होगा दोस्तों, होगा E बराबर, देखो यहाँ से E बराबर यानी कि E यहाँ से ले लिए, देखो ये वाला यानी जो थर्ड होती है ना होंगी, इसको हम आपस में लिख लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, W नॉट प्लस, देखो W नॉट यहाँ से ले लिया और K मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ से K मैक्सिमम दोस्तों A हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से भाई E का मान कितना है, E का मान है h न्यू है, क्या है दोस्तों, h न्यू है, तो क्या हो जाएगा, h न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h न्यू बराबर, अब W नॉट का मान कितना है, h न्यू नॉट, क्या है, h न्यू नॉट। अब देखो K मैक्सिमम का मान कितना है, K मैक्सिमम का मान है K मैक्सिमम का मान कितना है, 1/2 mv² मैक्सिमम। तो ये तीनों का मान दोस्तों हो जाएगा। अब इसको यदि हम यानी कि सही तरीके से लिखेंगे तो क्या, इसको हम इधर यानी कि 1 लिखेंगे दोस्तों, 1/2 mv² मैक्सिमम, mv² मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम। अब देखो बराबर है, इसको हम इधर लिख लेते हैं और इसको हम उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h न्यू नॉट हो जाएगा, h न्यू नॉट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे सही करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब इसको अब सही रूप में लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1/2, देखो 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर दोस्तों हो जाएगा h। अब यहाँ कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, दोनों जगह h, तो हो जाएगा h को हम बाहर निकाल लेंगे और क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट
ऐसे हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 1/2 यम स्क्वायर मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा एच। एच को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कॉमन है और हम क्या लिखेंगे म्यू, तो यहाँ होगा न्यू। सॉरी यहाँ सही देखो वी की भात बनेगा दोस्तों, लेकिन वी होगा नहीं, ऐसे होगा ठीक, तिरछा होगा थोड़ा ठीक, ये म्यू नॉट है ठीक। तो ऐसे यही होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या होता है दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये निकल के हमारा आ जाता है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल दोस्तों हल होते हैं ठीक। अब क्या होता है इसमें कुछ मान होते हैं वो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो न्यू क्या है, न्यू का मान दोस्तों क्या होगा, देखो न्यू। अब न्यू क्या होता है, न्यू का मान होता है दोस्तों, न्यू को हम कहते हैं फोटॉन की आवृत्ति। क्या होती फोटॉन की आवृत्ति होती दोस्तों, फोटॉन की आवृत्ति ठीक। अब क्या होगा न्यू नॉट क्या होता है, न्यू नॉट, न्यू नॉट दोस्तों क्या होता है, न्यू नॉट होता है देहली आवृत्ति। क्या होती है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति ठीक। अब क्या होगा यच होगा। अब यच क्या है इसको अभी मान लिख लेना। यच में दोस्तों प्लांक नियतांक। क्या है दोस्तों प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। अब इसका मान दोस्तों होता है कुछ, इसका मान होता है तो मैक्सिमम दिया जाता है, मैक्सिमम होता है 6 इंटू 6 होता है 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है 34 जूल प्रति सेकेंड दोस्तों होती है ठीक। अब देखिए दोस्तों जो होता है यम का मान कितना होता है, कितना यम का मान कितना होता है भाई। यम को क्या कहते हैं, यम को दोस्तों कहते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ठीक। अब दोस्तों होता है यम। अब देखो वी मैक्सिमम जो देखो यहाँ पे वी मैक्सिमम दोस्तों ये क्या है, तो वी मैक्सिमम का भी लिख सकते हैं। वी मैक्सिमम का मान होता दोस्तों इलेक्ट्रॉन का अधिकतम, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दोस्तों। ये होता है ये बहुत ही मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट है। एक मान नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। तो दोस्तों यही होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा हमने मान लिख दिया। इनको याद रखिए दोस्तों, जो कि यानी कि न्यूमेरिकल जब लगेंगे तो उसपे बहुत सारे यानी कि ये काम आते हैं। इनके आधार पे हम न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिखिए और जैसा वीडियो लगा उसके बारे में बताइए। दोस्तों इसकी शॉर्ट ले लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।